नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजीटेट व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित पेपर 2 के लिए विज्ञान आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, पृष्ठ तनाव। किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस तनाव के कारण द्रव की सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। द्रव का तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। यह सूर्य विकिरण की पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी के वातावरण का औसत तापमान बढ़ जाता है। इस कारण ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। जिप्सम एक धातु खनिज नहीं है। यह रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O है। यह सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है जिसमें जल के क्रिस्टलीकरण के 2 अणु होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है। ब्रोमीन एकमात्र कमरे के ताप पर रहने वाली अधातु है। यह लाल भूरे रंग की द्रव है। इसे मुख्यतः कार्नेलाइट से प्राप्त किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार 79.9 है। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज 1898 में मैडम क्यूरी ने पीच ब्लेंड नामक तत्व में की। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 उपस्थित होते हैं जो इमारतों के संगमरमर से प्रतिक्रिया करके उसे क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को ही स्टोन कैंसर कहा जाता है। ब्राइन है। ब्राइन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन है। इसका उपयोग मुख्यतः खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 त्रिबंध कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है।
वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78.09 है। नाइट्रोजन का 20.95, ऑक्सीजन का 0.93 आर्गन 0.04, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस निम्न मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही जवाब होगा 78। ओजोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन को हम O3 के रूप में लिखते हैं। रासायनिक रूप से यह त्रिपरमाणु गैस है। यह लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन बनाती है। ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान के एक अणु का संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ke हाफ mv²। यदि हम हाफ mv² में m और ऐड कर दे, द्रव्यमान ऐड कर दे, तो ये बन जाता है हाफ mv m² अपॉन m। के ई हो जाएगा, यदि हम p इज इक्वल टू p संवेग बराबर होता है mv, तो यहाँ पर हम रखें तो ये हो जाएगा p² अपॉन 2m। तो इसका सही जवाब निकल कर सामने आएगा ऑप्शन 4, p² अपॉन 2m। अगला प्रश्न है, 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा होगी। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें दिया है R1 4 ओम, R2 10 ओम, R3 20 ओम और V दिया है 15 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसे समांतर क्रम में ऐड करेंगे। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R। तो आप इसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तीनों को ऐड करेंगे तो निकल कर आता है 8/20। तो R का वैल्यू होगा, R का वैल्यू निकल जाएगा 20/8। अब आप इसे धारा I में पुट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। V का वैल्यू दिया हुआ है 15 अपॉन 20 इंटू 8। तो इसे आप काट सकते हैं, तो सही जवाब निकल कर आएगा 6 एम्पियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है। कुछ पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो इसमें निकिल दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम है, किसमें अधिकतम है, जवाब आपको बताना है। ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे अधिक होगी, क्योंकि ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। ध्वनि की चाल
माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। यदि हम बात करें वायु में, तो वायु में इसका 332 मीटर सेकंड होता है, जल में 1483 और इस्पात में 5790। तो इसमें इस्पात दिया हुआ है ऑप्शन 4 दिया है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? सही जवाब होगा, बताइएगा क्या होगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों पर एकत्रित हो जाते हैं, अतः कांच की छड़ धन आवेश हो जाता है। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, क्योंकि आपतित किरण जो है ये आती है वो समान मात्रा में कोण बनाती है। तो 60 बना रही है आपतित किरण, तो परावर्तित किरण कितना बनाएगा? वो भी 60 बनाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिसके भंडार में प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना होता है, अतः ऊर्जा को नवीनीकरण संसाधन जिसमें भूजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब होते हैं, तो इसमें दिया हुआ है भूजल। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग दिया हुआ है, तो संवेग p होता है और वेग v होता है, तो इसमें हम p का वैल्यू रखें तो mv होता है और v होता है वेग का, तो इससे निकलता है m द्रव्यमान, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, नैनोमीटर की इकाई लंबाई होती है, ये नैनोमीटर जो है लंबाई की इकाई होती है, मैं गलत बोल दिया था। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात ऋण 9, 10 की घात ऋण 9 ऑप्शन 4 में दिया हुआ। इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? एक्स किरणों का आविष्कार जर्मनी में वुर्जसबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर विल्हेम केनेराइट राइटजन ने 1895 में किया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन, जूट और सिल्क ये तीनों तो प्राकृतिक है, ये पेड़ से प्राप्त होता है। एक्रिलिक ये जो है सिंथेटिक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अदरक रूपांतरण है, जड़ का, पत्ती का, तने का, फल का, ये है तने का रूपांतरण। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं इसे, ये अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा जीवाणु के माध्यम से प्रजनन होता है? वे पादप जिसमें प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीज द्वारा नहीं, वे फर्ण कहलाते हैं। ये अपुष्पी पादप है जिसमें पुष्प एवं फल नहीं बनते। एक लैंगिक एवं अलैंगिक जनन
बीजाणुओं द्वारा होता है जो कि बीजाणुधानियों में बनते हैं। इसका सही जवाब होगा फंड। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। यह अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकृति में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल में एक एमीन समूह उपस्थित होता है। NH2 एमीन ये समूह उपस्थित होता है। इसलिए नाइट्रोजन जीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। पादप में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण उसके पीलेपन से प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग नहीं है। हैजा एक असंचरित रोग है। ये जीवाणु जनित होता है जो संक्रमण जल एवं खाद्य पदार्थों के माध्यम से अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं पेनिसिलियम नामक फफूंद से प्राप्त होती है। यह एक बहुकोशिकीय कवक है जो मृत खाद्य पदार्थों पर उगता है तथा विषमपोषी होता है। इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रतिरोध करते हैं। इन पदार्थों को प्रतिजैविक कहते हैं। इसका आविष्कार सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं है। विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन का आवश्यक भाग है। विटामिन वसा में घुलनशील A, D, E, K तथा जल में घुलनशील B और C होता है। इसकी आवश्यकता सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होती है। प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणु 3 के समूहों AAA, एडेनोसिन, ATA, एडेनोसिन और थाइमिन, AU और G इस क्रम में उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा फिर एक्सॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन, कैल्शियम। सही जवाब होगा सिलिकॉन। इसका जवाब आप लोग बनाकर बताइएगा। प्रश्न में पढ़ देता हूँ। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार बताइएगा।